राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। आपका मन शांत हो। ओके, ये जो एक भटक रहे हो, आपका जो मन भटक रहा है, ये शांत हो, इससे रिलैक्स फील हो। तो थोड़ा आप भी ईश्वर का ध्यान कीजिए और अपने मन को रिलैक्स कीजिए। अगर आप डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज अगर आप जैसे भी हैं बट एक नॉर्मल मोड में आ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, सर्वाबाधा विष्णु धनधान सर्वाबाधा काली काली महाकाली सर्वान शांति। नमस्ते। ओके, आई विश आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपका मन शांत होगा। थैंक यू सो मच। आप इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कीजिए, क्लीन और नेगेटिव एनर्जी क्लीन कॉट कर। देखिए, आपको ये तो पता है कि मैं अल्टरनेट डेट्स में रीडिंग बनाती हूँ। ओके, मतलब एक दिन गैप करके। एंड यू नो, इस एक दिन में आपके लिए इतनी इंट्यूशंस आती हैं, मुझे इतनी इंट्यूशंस आती हैं, मैं कुछ भी करती रहती हूँ ना तो अचानक से एक इंट्यूशन आती है और मैं समझ जाती हूँ ये मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए है। देखिए, मुझे एक बहुत इंट्यूशन आ रही थी, प्लीज़ अगर आप किसी ऐसे इंसान के पीछे अभी भी भाग रहे हो, क्योंकि देखिए ये ना अभी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी रीडिंग, ये कल की इंट्यूशन है, कल मॉर्निंग की इंट्यूशन है ये। एंड मुझे एंजल्स की तरफ से ये आदेश है कि जो भी इंट्यूशंस मुझे आती हैं उन इंट्यूशन को मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि वो आपके लिए आ रही हैं। एंड मैं उन इंट्यूशंस को अब राइट करती हूँ, क्योंकि मैं उसे फॉरगेट, मतलब मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। तो वो इंट्यूशंस, जो फर्स्ट इंट्यूशंस आपके लिए आ रही है कि अभी भी कोई किसी के पीछे भाग रहा है, किसी के लाइफ में रनर चेजर का गेम चालू है। आपसे ये कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई इंसान, देखिए ये उनके लिए है जो अपने ऑलरेडी किसी एक प्रीसियस रिलेशनशिप को खो चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर चुके हैं। तो ये आपके लिए एक कड़क आदेश आ रहा है, आप इसे एक आदेश समझिए, क्योंकि यूनिवर्स को ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं आ रही हैं। आपसे कहा जा रहा है, कोई इंसान, अगर वो जब कल तक आपके साथ था बट नाउ वो इंसान किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। ओके, एंड वो आप अच्छे से जानते हो कि थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुका है रिश्ते में। अभी ये आपको नहीं पता कि वो आपको मिस करता है, आपको याद करता है, उसके दिल में आपकी वैल्यू क्या है, उसके लाइफ में आपकी वैल्यू क्या, आपको नहीं पता है। लेकिन आपका यहाँ जो मुझे दिख रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ में सेट है। ओके, पहली चीज़, अगर वो आपका होता, अगर उसके दिल में आपके लिए ट्रू लव होता, ट्रू इमोशंस होता, तो वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाता। ओके,
अगर वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है तो आपके अंदर वो पावर क्यों नहीं आ पा रही है कि ऐसे इंसान को आप अपने तरफ से छोड़ दो? क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो आप? देखिए, अगर ये आपके कोई स्पाउस हैं, ये आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, एंड आपको अच्छे से पता है कि ये किसी बुरी एनर्जी के ट्रैप थे, मतलब पास्ट में आपसे बहुत अच्छा रिश्ता था इनका, आपका, ये आपके ऊपर दिल जान छिड़कते थे, लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी के चलते ये गए हैं, तब तो देखिए ये आपका रिश्ता है, आप बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है कि ये आपके पार्टनर जब तक ये आपके साथ थे, ये तो भी आपके साथ भी सगे नहीं थे, आपके साथ होने के रिश्ते में होने के बावजूद भी अगर इनका मन डाइवर्ट होता था कहीं और पर भी, ऐसे पार्टनर अगर किसी और के पास गए हैं तो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि आपको इनके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। यस, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है और आप एक मिसिंग एनर्जी में फंसे जा रहे हो, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। अब कभी आपने ये नोटिस किया कि वो इंसान आपसे दूर गया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर दो रीज़न दिख रहा है। या तो आप उस अपने पार्टनर के लवर से ज़्यादा भगवान उनके लिए बन गए थे। मत बनो, इंसान ही बनकर रहो। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग का प्यार इतना पवित्र है ना कि आप लोग कब देवी देवता बन जाते हो उनके लिए आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो इंसान के साथ ही रहना पसंद करता है, देवी या देवता के साथ नहीं। आपने नोटिस कीजिए, आपने खुद को बिछा दिया था उनके आगे, निछावर कर दिया था, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न दिख रहा है कि आप ओवर गिवर थे उनके लिए, इसलिए भी उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं जानी। एंड कोई यहाँ पर ऐसा था कि जो लवर कम मदर फादर ज़्यादा बनता था, मतलब ज्ञान ज़्यादा देना, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से उठो बैठो, ऐसे पहनो, ऐसे आओ जाओ, क्यों आ रहा है ये, आई डोंट नो। तो दो एनर्जी आ रही है, एक बहुत ओवर गिवर थे और एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देते थे। दो रीज़न से आपका ये रिश्ता खराब हुआ है। एंड तीसरा देखिए, आपके जो पार्टनर है, कमी आपके पार्टनर के साइड से भी है, क्योंकि अगर इनकी तरफ से बहुत ही ट्रू लव होता तो आप कुछ भी होते, ये आपको डिच नहीं करते। यहाँ पर उनके लिए आ रहा है कि जिन्होंने ऑलरेडी डिच कर दिया है, किसी और को चूज़ कर लिया है, तो आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इनके पीछे आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड दूसरा जो इंट्यूशन आ रहा था वो था विश्वास। आपका विश्वास डगमगाता है, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास कम हो जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप फेथ रखोगे उतनी ही चीज़ें वर्क करेंगी आपकी लाइफ में। आपका बिलीफ सिस्टम जितना हाई होगा उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में सफल होगे, आगे बढ़ोगे। मैं आपको बताती हूँ, अभी इसी थर्सडे को मैं मंदिर गई थी, गुरुवार था, विष्णु भगवान जी की फास्ट है, तो मैं कथा करने गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जब ये कथा का रूल होता है कि जब आप कथा करना स्टार्ट कर देते हो तो उस टाइम पर ना ही आपको उठना होता है, ना ही आपको बोलना होता है, जब तक आपकी कथा पूरी नहीं हो जाती है। मैंने मंदिर में मतलब दीपक जलाया, विष्णु भगवान जी के आगे रखा और मैं कथा करने के लिए बैठ गई। अब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़, मतलब हवा इतनी तेज़ चलने लगी, आप समझ लो जैसे मंदिर के अंदर आंधी आ गई हो। ओके, और मेरा पूरा फोकस कहाँ चला गया, दीपक में, कि इतनी हवा इतनी तेज़ चल रही है कि गेट अपने आप से खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, दीपक मेरा कहीं बढ़ ना जाए। हम लोग दीपक बुझ ना जाए नहीं बोलते हैं, बढ़ ना जाए बोलते हैं। अब मैं पहले परेशान हुई और फिर ना ही मैं उठ सकती थी, ना ही मैं बोल सकती थी। तो मैंने शांति से मन ही मन विष्णु भगवान जी से प्रार्थना की कि हे नारायण, आपका दीपक प्रज्वलित है, आपके चरणों में समर्पित है, मैंने आपके नाम से दीपक जला दिया है, अब आपकी मर्जी।
ये विश्वास से मैंने छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक पूरी कथा पूरी नहीं हो गई, आरती नहीं हो गई, तब तक वो आंधी आ ही रही थी। इतना तेज हवा का झोंका था, लेकिन मेरा दीपक मतलब लहरा रहा था, लेकिन बढ़ा नहीं। पूरी पूजा कंप्लीट हुई, आरती कंप्लीट हुई, अपने आप ही वो दीपक ठंडा हुआ। तो वहाँ पर मुझे ये समझ में आया, ये है बिलीफ पावर। क्योंकि मैंने बहुत विश्वास से छोड़ दिया था कि अब ये दीपक जले या बढ़े, मतलब बुझे, मुझे मतलब नहीं, मैंने तो नारायण को समर्पित कर दिया। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया कि आपको देखना है भगवान जी, आपको देखना है, आपका दीपक है, वैसे ही आप नोटिस करना, हवा तो आ रही थी, तूफान तो चल रहा था, हवाएं बहुत तेज थी, हवाएं नहीं रुकी, लेकिन दीपक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ मुझे उसी टाइम पर यही सीख है, आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए। आपके लाइफ में ये सारे कर्मा हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, सब हमारे ही बोए हैं, ये कर्मा हैं, ये आएंगे। जैसे हवा का झोंका आ रहा था ना, तो ये चढ़ाव उतार, यही ज़िंदगी है, ये लगा रहेगा। ठीक, कभी बहुत खुशियाँ हैं तो कभी दुख है, ये आता रहेगा ये। लेकिन जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, दीपक की जगह जब आप खुद को ऐसे समर्पित कर देते हो, ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर देते हो, खुद को ही समर्पित कर देते हो, तो ये तूफान आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव है चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, ओवर थिंकिंग करना। अगर ये हमारे अंदर नहीं रहा तो फिर हम देवी देवता की श्रेणी में जन्म लेते, मनुष्य की श्रेणी में क्यों जन्म लेते। लेकिन आपके अंदर ये सहज है कि गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आ जाएगा, लालच भी आ जाती है, कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है, लेकिन ये हमारा संस्कार नहीं है, ये क्षणिक होना चाहिए। ओके, ये नहीं मैं कहती कि गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, आता है गुस्सा, हमें भी आता है, लेकिन जो गुस्सा आया है, अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिन खराब हो जाए, दूसरे का पूरा जीवन खराब हो जाए। गुस्सा आया, क्षण भर के लिए आया, और उसके बाद आपने उस गुस्से को ख़त्म कर दिया, आप भी रिलैक्स हो गए। ये ऐसे कंट्रोल कीजिए, अपने संस्कार में आइए। जैसे एक हेल्दी इंसान होता है ना, तो होता क्या है, एक हेल्दी होता है ना, हमारा संस्कार क्या है, हमारी बॉडी का संस्कार क्या है, हेल्दी, फिटनेस, फिट है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब हेल्दी। लेकिन जब आप अनहेल्दी हो जाते हो, ठीक है, तो क्या आप उसमें फिट रहते हो, अनहेल्दी में फिट रहते हो? नहीं ना। आप क्या करते हो, प्रिकॉशन लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो, भाई थोड़ा सा परहेज करते हो, डाइट्स लेते हो। क्यों? क्योंकि मुझे फिट होना है, हेल्दी होना है, क्योंकि हमारा बॉडी का संस्कार क्या है, हेल्दी होना। ऐसे ही हमारा नेचर क्या है, शांति, सुकून, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स, काम, ये हमारा नेचर है, असली नेचर है। लेकिन जब ये गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ गया, दिमाग शांत नहीं है, उलझन है, डिप्रेशन है, ये क्या है, ये अनहेल्दी है, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार, हमारे माइंड का संस्कार सिर्फ यही है कि हम शांत रहें, हमारा दिमाग शांत रहे। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए, जैसे आप एक अनहेल्दी बॉडी को हेल्दी करते हो, फीवर हो जाता है, दवाई खा के फीवर हटाते हो ना, तो ऐसे ही आपका माइंड क्या है, इसको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो इसमें आपको मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, मन को साधिए, ठीक है। दिमाग की चाबी, दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में दीजिए, अपनी बॉडी का रिमोट कंट्रोल दिमाग को मत दीजिए, ये पागल कर देगा आपको। दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। किसी ने अगर आपको ट्रिगर कर दिया तो आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आपको हंसा दिया तो आप खुश हो गए, किसी ने रुला दिया आप रोने लगे। क्यों? दूसरों का कंट्रोल है आपके ऊपर, आपका खुद का कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। कोई दूसरा आपकी बॉडी को कैसे चला सकता है, आपके माइंड को कैसे चला सकता है? अपने ऊपर कंट्रोल लीजिए, और ये तभी आएगा जब आप अपनी पावर खुद अपने हाथ में कमांड लोगे, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बहुत हाई हो जाएगा कि हाँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ लाइफ में,
कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन है, सब इजी है, सब इजी है। जिस दिन आपने चाह लिया उस दिन सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बिलीफ को बढ़ाना पड़ेगा कि कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। जो लोग बहुत रिच होते हैं ना, वो कभी ये सोचते ही नहीं कि कैसे होगा भी कि नहीं होगा। वो बस ये सोचते हैं सब होगा, अच्छा होगा। तो अच्छा होता भी जाता है। ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, और ख़ास तौर से अपने लिए। जितना आप अपने आप को पॉजिटिविटी दोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। ओके। एंड देखिए, ये जिनके लिए होगा, जिनके लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज रखा होगा, तो जिनके लिए ये होंगे मैसेज, यूनिवर्स उन तक पहुंचा देंगे। इस ब्रह्मांड में वो जहाँ कहीं भी होंगे, ठीक है, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा। चलिए देखते हैं इस फुल मून में क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस फुल मून में। ओके, तो चलिए देखते हैं इस न्यू मून में यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। हर हर महादेव। आप भी यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। वाओ। फुल मून इन लियो, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है कि आई थिंक आपके लिए इस टाइम पर आपको किसी चीज़ का ना बहुत प्राउड नहीं करना है। आपको घमंड को अपने रास्ते में नहीं आने देना है, अपनी ईगो को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने ईगो के ऊपर वर्क करना है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए, आपको ना थोड़ा सा अपनी बातों में बहुत ही मिठास लानी है इस टाइम पर, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो बातें हैं, यही चाबी है आपके सक्सेस की इस टाइम पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का मतलब कि आपको, देखिए, कभी हमें नहीं समझ में आता है कि कभी कभी हमारी बातें ऐसे हो जाती है जो लोग सामने को लगती है कि बहुत ईगोइस्टिक बातें कर रहा है। तो इस फुल मून में आपके लिए यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ईगो से बचना होगा और बोलते समय अपनी वाणी का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ की। तो ये कुछ तो चाबी है। आपकी वाणी ही इस महीने, मतलब इस मंथ नहीं, इस 15 डेज में, इस 15 डेज के अराउंड आपकी बातों से ना, चाहे तो आप अपने काम बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। ओके, यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये फुल मून आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेके आ रहा है। इस समय पर, इस फुल मून में आपकी काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज होने का टाइम है ये। ओके, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बस सिर्फ यही एक आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि थोड़ा प्राउड नहीं करना है। यस, प्रॉस्पेरिटी इज अहेड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, देखिए, पैसों के मामले में भी ये 15 डेज आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, वाओ, द एंड ऑफ टफ साइकिल। तो एक जो भी टफ साइकिल चल रही थी आपके लाइफ में, ये एंड होने का टाइम आ रहा है। इस टाइम पर आप नोटिस करोगे आपके काफ़ी काम बनेंगे, या अभी तक जो भी चीज़ों में आपको मेहनत बहुत लग रही थी ना, बहुत एक जो मेहनत होती है कि मेहनत किए जा रहे, काम नहीं टूट रहे हैं, फिर कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो ये मेहनत हट रही है। एक जो टफ साइकिल है आपकी, ये हट रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ब्लेसिंग बहुत अच्छी आई है कि नेगेटिविटी भी हट रही है इस टाइम पर, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वाओ, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, इस टाइम पर ना आपका बैलेंस रहेगा, मतलब आप इस दुनियावी जगत में लोगों के बीच में भी बहुत अच्छे से लोगों के साथ मैनेज कर पाओगे, और आपका ईश्वर से भी कनेक्शन बनेगा। एंड यही होना चाहिए, सबसे अच्छा बैलेंस यही होता है कि आप स्पिरिचुअल भी कनेक्शन आपका ईश्वर से है, और आप बीच जब आप अपना ये जो डेली लाइफ का जो रूटीन है ना, उठना बैठना, पब्लिक से मिलना और वर्क करना, ये जो भी आपका मतलब वर्क है,
जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप इसमें भी एक बैलेंस लाइफ जी रहे हो और ईश्वर से भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बैलेंस है। तो ये एक बहुत ही बैलेंस लाइफ होती है जो कि ये यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। ओके, माय गॉड, अभी मैंने बोला सरेंडर टू द डिवाइन, बिलीव अपना बढ़ाइए, ईश्वर पर सरेंडर कीजिए। ये कार्ड भी शो कर रहा है। ईश्वर को समर्पित करना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए, ठीक है। एंड इसमें बॉटम ऑफ द डेक है, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजॉल्यूशन। आपके जो भी पर्सनल मैटर्स चल रहे हैं, अगर कुछ भी आपके लाइफ में जो भी पर्सनल इशू हैं, काफ़ी हद तक ये भी सॉर्ट आउट होंगे। माय गॉड, फुल मून्स मोस्टली आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपको क्या मैसेज है? मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, किसी का रीयूनियन हो सकता है किसी का। ओके, रीयूनियन के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस फुल मूवमेंट के लिए। क्या ब्लेसिंग। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपका ना फोकस हटाने की बहुत कोशिश की जाएगी इधर। ओके, आपके काम से, मतलब आपका जो एक डेडिकेशन है ना आपके वर्क में, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपका वर्क है, आप हाउसवाइफ हैं तो वो आपका वर्क है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका वर्क है। तो जो आपका वर्क है, ठीक है, जहाँ पे आप फोकस्ड हो, डेडिकेट हो, यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है आपका फोकस हटाने की। ओके, यस, हाई चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आप ये हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि यस, ये लोगों का ना कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके अराउंड, ठीक है। एंड मेन टारगेट ये है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं चाहते कि आप कुछ हासिल करो, कुछ अचीव कर पाओ लाइफ में। एंड ये वो लोग हैं ना जिनका आपसे दिल से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। रिवर्स आया है ये कार्ड, तो ये वो लोग हैं जो कि आपसे इमोशनली डिटैच हैं, ठीक है, रूड हैं ये आपसे। यस, क्योंकि मुझे आपके अराउंड ना कुछ लोगों की षड्यंत्र दिख रहा है। आई थिंक ऑलरेडी आपकी इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं, या फिर अच्छी एनर्जी में ये है नहीं इस टाइम पर। ये लोग आपसे इमोशनली डिटैच है फुल टू, बिकॉज एंड एनर्जी यहाँ पर देखिए कुछ ओल्ड की एनर्जी आ रही है। ओके, यस, देखिए मुझे एनर्जी आ रही है कुछ ओल्ड एज के इंसान की। आज का जो एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ एक 40 के अराउंड है एंड एक 50 प्लस हैं, ऐसे अराउंड कुछ एनर्जी है आपके आसपास। ये कुछ ऐसे लोग हैं, हाई चांसेस है। देखिए, ये आपके कुछ फैमिली के भी ये हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी ये हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो है फैमिली से कनेक्शन आपका इनसे। ओके, क्योंकि इनसे दिल से कनेक्शन था पहले आपका, बट अभी इन लोगों का दिल से कनेक्शन नहीं है। ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है। ओके, ये जो है ना, इनके द्वारा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके कैरियर को रोकना चाहते हैं, सेगमेंट लगाना चाहते हैं। अच्छा खासा चल रहा है अगर आपका कैरियर, तो या फिर इन्होंने रोका भी है, कुछ तो प्रयास किया है, बट अभी जो इनका पूरा प्रयास है, इनका है आपका कैरियर रोकने का, ठीक है। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है कि ये उस अचीवमेंट में बाधा डालना चाहते हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि इन लोगों को
कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्ट्रैटेजीज बताइएगा नहीं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। यस, क्योंकि आप मुझे ना एक बहुत ही पैशनेट इंसान दिख रहे हो, जुनूनी इंसान। मतलब जो इंसान गो गेटर होता है ना, कि जो चीज़ ठान लेता है वो चीज़ हासिल करके मानता है, लगन है, मेहनत है। ओके, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है आपके अंदर। ये चीज़ें इन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हो। सो इनके तरफ से कुछ तो षड्यंत्र मुझे दिख रहे हैं। बट इनसे मुझे दिख रहा है कि आपका, आई थिंक इनसे आपकी बातें या तो फिर आपकी ऑलरेडी इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ यहाँ पे मैटर आ रहा है। बिकॉज ये 5 नंबर का कार्ड शो हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट इनसे कुछ हुई है एंड इनके कुछ षड्यंत्र भी चल रहे हैं, प्लानिंग्स प्लॉटिंग भी चल रही हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का रीयूनियन का चांसेस हाई है। ओके, अगर ये आपके पास्ट में कोई पार्टनर रहे हैं, इनके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही है, आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है, किसी का रीयूनियन हो सकता है। ये पास्ट के, मतलब ये मुझे पास्ट के पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं, कोई अभी न्यू लव नहीं दिख रहा है। यस, वाओ, ये देखिए द लवर का कार्ड है। ये आपके कोई पास्ट के पार्टनर हैं जिनका पास्ट में आपका और इनका बहुत ही पैशनेट रिश्ता रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत आकर्षण था, आप दोनों का प्रेम बहुत रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका रीयूनियन का चांसेस है, हाई चांसेस है, बिकॉज 6 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, मुझे हाई चांसेस हो रहा है कि शायद आपकी इनसे बात हो सकती है। एंड आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मेरे साथ हो नहीं सकती। कुछ तो आपने पास्ट में ऐसा ट्रॉमा झेला है अपनी लाइफ में, उस ट्रॉमा के जो एक दर्द है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा है, क्योंकि यस, इस पार्टनर के बाद ही ये कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर के साइड से कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिससे पास्ट में आप ना एक सदमा लग जाना, जिससे जैसे कि रातों की नींद खो जाना, दिल का चैन खो जाना, ज़िंदगी से सुकून चला जाना, ऐसा कुछ आपने झेला है। ठीक है, तो ये आई थिंक उस दुख से आप बाहर आ रहे हो। हाई चांसेस है शायद ये आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। थैंक यू। देखते हैं ये पार्टनर कौन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये पार्टनर कौन है? थैंक यू सो मच। ये कौन है? माय गॉड, देखिए पास्ट में इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की है। ये जिनका भी आज आ रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा सिर्फ मेरी वॉइस पे। ओके, क्योंकि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं की है। यस, आपको, मतलब आपके इमोशंस के साथ खेला है इन्होंने। बल्कि आपकी तरफ से बहुत प्यार था इनके लिए, बट मुझे इनका दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपकी बहुत वैल्यू नहीं की, बहुत केयर नहीं की। बट नाउ आपके ये जो पार्टनर हैं, इस टाइम पर ये बहुत वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। मैं अगर ये बोलूँ कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा सुधर रहा है, काफ़ी सुधर गया है। एक समझ लीजिए, एक बिगड़ी हुई औलाद मैच्योर हो गई है। आप समझ रहे हो ना, कि अगर कोई रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी तो वो इस टाइम पर मैच्योर हो गई हो। और कैसे? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर इनर वर्क किया है। ये आपके जो भी पार्टनर हैं, इस टाइम पर ये बहुत प्योर हो चुके हैं। ओके, एंड देखिए ये जिनके लिए होगा वो वेल समझ रहे होंगे ये किनके पार्टनर के लिए है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल ये फालतू की बातें नहीं सुननी है कि मैम आप झूठ बोल रहे हो। भाई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, प्लीज़ मुझे फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी मैंने पर्सनल रीडिंग की थी मिस्टर आकाश जी, आपकी पर्सनल रीडिंग मैंने इस रीडिंग में की थी। मैंने आपसे पहले बोला था कि आपकी जो पार्टनर हैं, ओके,
ये आपको चीट करेंगी एंड इस पर आप इन पर बिलीव मत कीजिए, ये आगे भी धोखा ही देंगी। एंड जब उन्होंने चीट कर ही दिया है, वो किसी और को चूज कर ही ली हैं, फिर आप यहाँ पे आके रोज ये क्यों बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो? आपकी रीडिंग नहीं चल रही है। ये यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं रीडिंग, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आप समझ रहे होगे, जिनकी रीडिंग होगी वो खुद समझ रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है। तो ये आपके जो पार्टनर है, पास्ट में इनके साइड से आपको कुछ भी ट्रॉमा देखने को सीन मिला है, नो मैटर, शायद ये थर्ड पार्टी को भी इन्होंने भी चूज़ किया है। अगर ये पार्टनर जो है, ये इस टाइम पर ये पार्टनर ना आपके, मैं इनका बता रही हूँ कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, खुद को बहुत साझा है, ठीक है। ये बहुत प्योर एनर्जी में आ गए हैं। अगर पास्ट में इनके आप लोगों का ईगो ट्रिगर हो जाता था, लड़ाइयाँ होती थी, एंगर इशू था, लड़ाइयाँ होना, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाना, यहाँ तक कि मुझे एब्यूज़ भी हो रहा है कि मतलब गालियाँ तक भी होना लड़ाइयों में। यस, ऐसी भी एनर्जी बन रही थी पास्ट में। मतलब जितना बचकानी हरकतें आप दोनों के बीच में हुई हैं, स्पेशली इनके तरफ से, इस टाइम पर इनको सारी रियलाइजेशन है। इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत थी या मैं कहाँ गलत था। मैंने हमेशा उस पर ब्लेम किया। ये मैं आपके पार्टनर का बता रही हूँ। ये इस टाइम पर आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि ऑल टाइम मैंने उस सामने वाले की ही गलती निकाली, लेकिन मैंने खुद की गलती में को नोटिस क्यों नहीं किया? मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ गलत था, ये उस टाइम पर ये नहीं समझ पाए हैं अपनी गलती। बट नाउ इस टाइम पर तो मैं इतना बोलूँगी कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इस टाइम पर ये बहुत प्योर हो गए हैं मन से। इन्होंने जो भी इनका गुस्सा वगैरह था, जो भी एक ईगो था, जो भी था, इन्होंने ना उसको कंट्रोल कर लिया है, अपने अंदर वर्क किया है। नाउ ये बहुत ही प्योर एनर्जी में है, ठीक है। आप इसे देख रहे हो, ये एक ऐसा इंसान है जो कि ज़्यादा वैल्यू नहीं करता दूसरों की, अपनी मस्ती में रहता है, अपनी मौज में रहता है, अपनी धुन में रहता है, दूसरों की ज़्यादा पड़ी नहीं है। ओके, दूसरे अच्छा भी समझा रहे हैं तो भी नहीं सुनना है। पास्ट में आपके ये पार्टनर इस एनर्जी में थे, आपकी भी नहीं सुनते थे, दूसरों को भी नहीं सुनते थे। बट नाउ इस टाइम पर ये बहुत ही ग्राउंडेड हो गए हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने इनको सिखा दिया, ठीक है। ज़िंदगी ने इनको सिखा दिया कि जीवन बहुत आसान नहीं होता और हर एक चीज़ हमारे ही अनुसार नहीं होती। अगर आप अपने इस पार्टनर से इस टाइम पर मिलोगे तो आप टोटल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी पाओगे, क्योंकि इस टाइम पर ये वो इंसान है ही नहीं जो पास्ट में हुआ करते थे। इस टाइम पर ये बहुत ही प्यारी एनर्जी में आ चुके हैं, जिसको अपने हर रिश्तों की परवाह है। ये मैं ऐसा देख सकती हूँ कि आपके ये पार्टनर, महिला की एनर्जी बहुत आ रही है, ये वेल सेटल भी हैं। ये ऐसा नहीं कि ये हाउस वाइफ ही हैं। अगर ये पुरुष भी है तो ये मतलब ये पुरुष महिला जो भी हैं आपके पार्टनर, ये वेल सेटल हैं। पैसों की अर्निंग इनके पास है, पैसों की कमी नहीं, क्योंकि देख लीजिए पेंटिकल लेके ये बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनका सर झुका है। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इनके अंदर प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है। मैंने बोला ना, क्योंकि इन्होंने बहुत इनर वर्क कर लिया है इस टाइम पर। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। एंड अगर इनसे आपका रीयूनियन होता है इस टाइम पर, तो आप पास्ट के उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाओगे। ओके, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही प्योर एनर्जी में है, बहुत ही प्योर एनर्जी में है। अगर इस टाइम पर ये आपके लाइफ में आते हैं ना, तब जितना भी आप ट्रॉमा में थे, दुख में थे, एंजाइटी में थे, ये उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, एक कार्ड आपके लिए द सन भी आया था। मैं चेक करती हूँ द सन किस लिए आया था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। द सन की एनर्जी इनके लिए किस लिए आई थी, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, वाओ, आप मुझे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर अभी तक आप सिर्फ एक डे ड्रीमिंग ही कर रहे थे, यार ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करना है लाइफ में, सिर्फ एक डे ड्रीमिंग देख रहे थे, मतलब कुछ उस पर मेहनत नहीं कर रहे थे, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे। नाउ इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ओके,
एंड अभी तक यूनिवर्स आपको कुछ इशारे दे रहे थे, यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे थे, आपका उसमें फोकस नहीं था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है एंड नाउ आप रूड हो, आप गुस्सा हो इस चीज़ से, ठीक है। आप आपने अपने हाथ वाथ बांधे हैं, मतलब आपका ये है ना कि कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसने खुद को आइसोलेट भी किया है इस चीज़ के चलते। किसी को, देखिए ये सबके लिए नहीं है किसी का, लेकिन यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि किसी को अपना वही पार्टनर वापस चाहिए। एंड यूनिवर्स आपको कुछ दे भी रहे थे तो आपका ध्यान नहीं था उधर, या फिर आपके पास किसी और के भी ऑफर्स आ रहे थे तो आप आई थिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के लिए मैसेज है, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत लोग आपके ऊपर फोकस्ड होंगे। आप बहुतों का क्रश बन सकते हो इस टाइम पर। एंड अगर अभी तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, ये किसी के लिए है तो किसी का आई थिंक आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है जो कि टोटल ईश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है। एंड नाउ आप मुझे उसे एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, यस, टोटल आपके लाइफ में ना ये राहु और केतु का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा था। देखिए 10 सन कार्ड का मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला था, तो राहु केतु का इम्पैक्ट मुझे दिख रहा था, ठीक है। सॉरी, ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट दिख रहा था, लेकिन अभी आपके लाइफ में ये 10 सन की एनर्जी आ गई है। आप इनसे बाहर निकल रहे हो, राहु केतु के इम्पैक्ट से बाहर आ रहे हो, तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अब सॉर्ट आउट होने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें। आप बहुत सारे भ्रम से, डाउट से बाहर आओगे, बहुत सारे लोगों का असली फेस आपके सामने आ सकता है। किसी का नकाब हट रहा है, कोई नकाब में था, किसी का नकाब हट रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव लोग रहे हैं जो कि हमेशा आपकी चीज़ों में बुरी दृष्टि डाल के रखते थे, ओके, कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो हमेशा आपको टारगेट में रखते थे, आपके हर एक अचीवमेंट पे इनकी बुरी नज़र है, क्योंकि देख रहे हैं ना ये पूरे ब्लैक एनर्जी में है ये लोग आपके लिए। तो ये लोग और इन लोगों का ना यूनिवर्स निकाल रहा है आपकी लाइफ से, क्योंकि जजमेंट रिवर्स है, तो इन लोगों का ना यूनिवर्स अब इन लोगों की सुनेगा नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ये गलत करके कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं और ये गलत करते ही जा रहे थे। नाउ यूनिवर्स इनका कोई सपोर्ट अब नहीं करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से इनको सज़ा मिलेगी अब। ओके, एंड आप एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी में आ रहे हो, 10 सन के एनर्जी में। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है किसी का यहाँ पर रीयूनियन के हाई चांसेस है। कोई आपका ये पार्टनर ऐसा है जिनके साथ पास्ट में टावर मूवमेंट आया था आपके जीवन में, आपका रिश्ता तबाह हुआ था, अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ था आपका। पास्ट में मैंने बोला ना कि ये बहुत सेल्फ सेंटर थे आपके पार्टनर, बहुत ही सेल्फ सेंटर, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। लेकिन ये इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड नाउ मुझे दिख रहा है कि इनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर आप खुद इनको कॉल मैसेज कर सकते हो। यस, बॉटम ऑफ द डेक एक पुरानी साइकिल चल रही थी वो ओवर हो रही है, कुछ एक न्यू साइकिल चलने वाली है आपकी, जिसमें ये विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। अगर ये आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं तो इनके साथ आपका फिर से एक बहुत अच्छा सा परिवार वाला माहौल इनके साथ बनेगा। आज पार्टनर की एनर्जी बहुत आ रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस कार्ड से क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग की लाइफ में है ये। यस, सेपरेशन। ये आपके बहुत अजीज रहे हैं पास्ट में, बिकॉज ये देखिए साफ साफ दिख रहा है
ये किसी और के पास गए हैं और आपकी रिंग लौटा के वापस करके आपकी रिंग ये किसी और के पास गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपके हाथ में रिंग है और आप इनका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज़ डोंट गो, लेकिन ये कहीं और गए आपकी एंगेजमेंट रिंग आपको वापस देके। आपने ये सेपरेशन झेला इनके साथ। लीगल मैटर में कोई फंस सकता है। किसी का लीगल मैटर कुछ चल रहा है यहाँ पे। यस, थोड़ा सा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रोड वगैरह भी, ये अपनी गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत अच्छे से चलाइए। कुछ आपको कुछ वहाँ पे भी आपकी कुछ गाड़ियाँ पकड़ने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, कुछ लीगल मैटर्स यहाँ पे आ रहा है। कार्मिक टाई, यस। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ये जो पार्टनर है ना, ये जहाँ पर गए हैं वहाँ पर इनका कार्मिक टाई है। ये इनके वहाँ ये इनके कार्मिक हैं ये। ओके, एंड वहाँ पर ये खुश नहीं है, हार्ट ब्रेक है इनका वहाँ पर। आप देखो, यस, ये आपकी तरफ से जैसे देख रहे हैं बहुत उदास होकर के। डार्क एनर्जी है उधर। ये आपको छोड़कर जिधर भी गए हैं वहाँ पर इनका सोल टाई नहीं है, कार्मिक टाई है। ठीक है, कार्मिक पैकेजेस हैं उनके साथ जिनको ये काट रहे हैं। प्रेगनेंसी, समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी। तो कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पर। आई थिंक आपके ये पार्टनर की प्रेगनेंसी है। ये फेक न्यूज़, प्रेगनेंसी फेक न्यूज़ क्यों आ रहा है आप बेटर समझ सकते हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? माय गॉड, आई थिंक ये कुछ शॉकिंग न्यूज़, प्रेगनेंसी। कोई तो यहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी से कोई शॉक्ड हुआ है। ओके, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, या फिर आपने इनकी कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनी, आप शॉक्ड हुए हो। कुछ तो यहाँ पर प्रेगनेंसी, कुछ शॉकिंग न्यूज़, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे आप शॉक्ड हुए हो, या फिर आपके पार्टनर शॉक्ड हुए हैं। सॉरी, अंडर प्रेशर, एंजाइटी। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या फिर आपके ये जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ प्रेगनेंसी का सीन चल रहा है। ये बहुत अंडर प्रेशर में है। ओके, आप समझ सकते हो ना, मतलब एक बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कार्मिक टाई है। मैंने पहले ही बोला, सोल टाई नहीं है, कार्मिक टाई है। वहाँ पे ये खुश भी नहीं है, बट कुछ ऐसे कुछ फेक न्यूज़ सी है। प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसा है। आई थिंक आप ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को शायद किसी प्रेगनेंसी से बांध के रखना चाहते हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए इस टाइम पर। अगर आपको ये एंजाइटी हो रही है, आपको कोई किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन है, तो आप सेल्फ लव कीजिए। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी पीछे भी आपके पार्टनर के लिए आया था कि आपके पार्टनर ने लाइफ का लेसन ले लिया है काफ़ी, और ये बहुत मैच्योर हो गए हैं इस टाइम पर, बहुत समझदार हो चुकी हैं ये महिला हैं जो भी हैं। ओके गॉड, अभी मैंने बोला कि ये कार्मिक लेसन चल रहा है। ये डेफिनेटली ये आपके पार्टनर वहाँ पर ये कार्मिक है और इनकी लाइफ में इनका कार्मिक लेसन चल रहा है। आपको डिच करके ये जो जिधर गए हैं वहाँ पर ये खुश नहीं है आपके पार्टनर। इनका कार्मिक लेसन चल रहा है उस कार्मिक के साथ। ओके, विश, आई थिंक आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि वापस से आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अगर ये आपको दिखला रहे हैं कि ये बिजी हैं, तो ये बिजी नहीं है। कोई यहाँ पे किसी को दिखला रहा है कि कोई बिजी है, बट फेक बिजी, बट कोई बिजी है नहीं। ये देखिए आपके पार्टनर का मैसेज है, आई मिस यू। ये आपको मिस करते हैं वहाँ से। देखिए अकेले हैं ये बाहर देख रहे हैं आसमान की तरफ और आपको मिस कर रहे हैं। ये अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं ये। ओके, सीक्रेट अकाउंट्स ये आपको ढूंढते हैं। किसी फेक अकाउंट से आपको, आपके ऊपर खबर रखी जा रही है, नोटिस कर रहे हैं ये आपको। समथिंग अबाउट पुलिस स्टेशन
एंड पीछे भी आया था लीगल मैटर। तो यहाँ पर कुछ तो किसी का लीगल मैटर चल रहा है, या फिर ये थर्ड पार्टी कुछ लीगल मैटर में फंस सकते हैं। कोई यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई नंबर 2 का भी काम कर रहा है। आई डोंट नो। मैरिज आप देख रहे हो, पास्ट में अभी मैंने आपको दिखलाया था ना कि इन्होंने आपकी रिंग आपके हाथ में रख के किसी तीसरे को चूज़ किया था। ओके, आप देख सकते हो इन्होंने किसी तीसरे को चूज़ किया था आपकी रिंग आपके हाथ में रख के। नाउ ये इसी रिंग को पहनना चाहते हैं वापस से, आपके साथ ये मैरिज चाहते हैं। या फिर ये जो विश का कार्ड आया था, अब आई थिंक नाउ इनकी ये विश है कि काश इनकी मैरिज आपसे हुई होती या आपसे ये मैरिज, आप इनसे मैरिज करो। ये विश है, ये है आपके पार्टनर के लिए। ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि प्रेगनेंसी बहुत बड़ा रीज़न हो रही है। आई थिंक आपके पार्टनर कहीं फंसे हैं, ये आना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पर बेबी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ तो है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर का और क्या मैसेज। थैंक यू सो मच, इनके पार्टनर का मैसेज और क्या है इनके लिए। थैंक यू सो मच। फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली क्यों आ रहा है? या फिर ये आपको फैमिली मानते हैं, आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, या फिर मैंने बोला ना कि कुछ तो बेबी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे भी कुछ बेबी दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये किसी थर्ड, यस, आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज की है। अगर इन्होंने किसी और से मैरिज की है तो ये मजबूर हैं। ओके, ये मजबूर हैं, लेकिन ये मिस आपको करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं। इनकी विश है कि काश आपसे ये शादी किए होते। आई थिंक पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसका रिग्रेट इनको आज हो रहा है। ओके, इन्होंने बहुत लेसन लिया अपने जीवन में। आज की रीडिंग देखिए, जिनके लिए होगी वो उनको बखूबी समझ में आ रही होगी। देखिए, इनके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी, आपके जो पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, उनका बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं रहता है। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड। ये जो जिनके साथ हैं उस थर्ड पार्टी का बिहेवियर आई थिंक आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं रहता है, या फिर आपके पार्टनर उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं ऑफ एंड ऑन। मतलब उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है इस टाइम पर कि थर्ड पार्टी के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए इतना मुझे नहीं दिख रहा जितना आपके लिए दिख रहा है। ओके, टर्निंग योर बैक, यस, ये आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई थिंक आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है टोटल, तो ये आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यस, कुछ तो यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, कुछ तो सीक्रेट्स हैं यहाँ पर। ओके, बैक स्टेप, ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको बैक स्टेपिंग की है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इनको यूनिवर्स दे रहे हैं तोहफे में। थर्ड पार्टी शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, माइंड गेम इनके साथ खेला जा रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छा एटीट्यूड रखते नहीं है इनके साथ। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, अच्छा एटीट्यूड नहीं है। माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड, ईगो, इन दोनों के रिश्ते में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते में मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है। ये दोनों सेल्फिश है, गुस्सा, घमंड, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में। इसीलिए आपके पार्टनर इस टाइम पर, इनको याद किसकी आ रही है? आपकी। ओके, इन्होंने कुछ तो गलतियां, बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसका ये रिग्रेट कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ट्रू कलर, ब्लॉक, आपके सामने किसी का ट्रू कलर आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। एंड अगर आप
इस निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में आपके लिए मैसेज आया था कि जो इंसान आपसे दूर हो गया है, अगर उसे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो बहुत जल्द आप इस साइकिल से बाहर आने वाले हो। ठीक है, ये जो राउंड राउंड साइकिल चल रही थी, आप पीछे पीछे से भागे ही जा रहे थे, बार बार धोखा ही मिल रहा था, इस चीज़ से आप बहुत जल्द बाहर आ रहे हो। ठीक है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है तो ब्लॉक हटने वाला है बहुत जल्द। यस, यूनिवर्स से कुछ अवेकनिंग कॉल आपके लिए आ रही है। ओके, इस टाइम पर कुछ तो ट्रू कलर किसी के सामने आएंगे। आपको यूनिवर्स कुछ लेसन दिया है, जो अभी तक के लिए आपने काफ़ी लेसन लिया है जीवन से। ओके, नाउ अब ज़िंदगी आप बहुत बेहतरीन जीने वाले हो, क्योंकि ये जो एक साइकिल चल रहा था राउंड एंड राउंड, जिसमें आप फंस रहे थे, इस साइकिल से यूनिवर्स आपको देख रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, और अब आप चैन की सांस ले रहे हो। देख रहे हो, इस साइकिल से आप बाहर निकले हो एंड आप खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हो। नाउ आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही फ्री, बहुत ही पीस ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे। मैंने ऐसे क्यों बोलना चाहा कि फिर से शुरू करोगे? आई थिंक आप ज़िंदगी जीना भूल गए थे, तो अब आप फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहोगे। ओके, और जियोगे भी। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।